बाप रे, इतनी दूर से लकड़ियां लाने में तो मेरी हालत खराब हो गई। थोड़ी देर कहीं बैठ जाती हूँ। क्या क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं जल्दी ही एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, पर बाबा के साथ हुए हादसे के बाद मेरा फैशन डिजाइनर बनने का सपना सपना बनकर रह गया। ये है मानवी, जिसका सपना फैशन डिजाइनर बनने का था। तभी उसके पास उसकी सहेली रिया आती है। मानवी, यहाँ क्यों बैठी है? मैं लकड़ियाँ लाने जंगल गई थी, थकान लग रही थी, इसीलिए यहाँ बैठ गई। और तू बता, बड़े दिनों बाद मिल रही है, कहीं बाहर गई थी क्या? मैं तो यही हूँ, बस तू ही कहीं नजर नहीं आ रही थी। और क्या कहूँ, मेरे घर सिलाई का काम सीखने क्यों नहीं आ रही? अब तुझे फैशन डिजाइनर नहीं बनना है क्या? बाबा के साथ जब से वो हादसा हुआ है, तब से मुझे काम करके अपने परिवार का गुजारा चलाना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने फैशन डिजाइनिंग के बारे में छोड़ दिया है। यही तो समस्या रहती है यार, हम अपने सपने अपने परिवार की उलझनों और परेशानियों के कारण पूरे नहीं कर पाते। चल कोई नहीं, अब होनी को कौन टाल सकता है। दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। थोड़े समय बाद रिया वहाँ से चली जाती है। चल मानवी, अब तू भी घर चल। मानवी लकड़ियाँ उठाकर उसी गांव में अपने छोटे से घर में आती है, जहाँ घर में मानवी की बूढ़ी माँ रागिनी और बीमार पिता सरोज चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़े थे। कुछ दिन पहले सरोज के पूरे शरीर पर पायरलेस मार दिया था। तब से वे घर में चारपाई का सहारा बनकर रह गए। ले आई मानवी लकड़ियाँ। जी माँ। अच्छा, अब तू काम पर जा और शाम को जल्दी घर आना। ठीक है माँ। मानवी अपने माता पिता के साथ उड़ानपुर गांव में अपने इस छोटे से झोपड़े घर पर रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। मानवी का पिता इसी गांव में दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था, पर जब से उसके साथ ये हादसा हुआ है, तब से घर की जिम्मेदारी मानवी ने उठा रखी है। तभी मानवी उसी गांव में एक अमीर महिला शांति के बड़े से आलीशान घर में आती है और रोज की तरह यहाँ घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना बनाना ये सब करने लगती है। मानवी यहाँ 100 रुपए रोज से कमाती करती है। अच्छा सुन मानवी, मेरी बेटी नेहा कल घर आ रही है, तो तू उसके कमरे में जाकर अच्छे से सफाई कर दे। मेरी बेटी पूरे 2 साल बाद घर आ रही है। जी मालकिन, मैं अभी कर देती हूँ। मानवी शांति की बेटी के कमरे में सफाई करने चली जाती है। करीब 2 दिन बाद शाम का समय था। मानवी सड़क से सब्जियां लिए पैदल जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक बोर्ड पर एक फैशन डिजाइनर की फोटो दिखाई देती है। अगर बाबा के साथ वो हादसा ना हुआ होता तो मैं भी एक फैशन डिजाइनर बन जाती और मेरी भी तस्वीर इसी तरह लगाई जाती। मानवी घर चली जाती है। अगले दिन सवेरे मानवी शांति के घर में रसोई में बर्तन धो रही थी। तभी बाहर से नेहा और शांति की चिल्लाने की आवाज आती है। ये तो मालकिन और उनकी बेटी नेहा बहन की आवाज है। क्या हुआ होगा? मानवी तुरंत रसोई से बाहर आती है तो बाहर सोफे पर शांति और उसकी गोरी खूबसूरत मॉडल बेटी नेहा बैठी थी। माँ, मैंने इस कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसी कौन सी डिजाइन बनाऊं कि ये कंपटीशन मैं ही जीत जाऊं। बेटा, तुझे तो कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन आती है। तू अपनी पसंद से कोई भी बढ़िया सी डिजाइन बनाकर किसी टेलर को वैसा ही कॉस्ट्यूम सिलाने दे दे। नेहा भी एक फैशन डिजाइनर थी। आज उसका शहर में फैशन डिजाइनिंग का कंपटीशन था। नेहा बहन, आप भी फैशन डिजाइनर हो? हाँ हूँ। क्या करना है तुझे? जाकर अपना काम कर। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। नेहा बहन, मैं आपकी कुछ सहायता करूँ? मैं भी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, पर गरीबी ने मेरे इस सपने को पूरा ही नहीं होने दिया। मैं बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स बनाती हूँ। बकवास बंद कर अपनी। आई बड़ी फैशन डिजाइनर। दीदी, एक बार आप ट्राई तो करके देखिए मेरी डिजाइन्स, शायद आपको पसंद आ जाए। बेटा, जब वो इतना कह रही है तो एक बार देख ले उसके डिजाइन्स। अच्छा ठीक है, बता। तभी मानवी वही अपने हाथों से पेपर पर एक सुंदर सा कॉस्ट्यूम डिजाइन बनाती है। ये देखकर नेहा के होश उड़ जाते हैं। वाओ, कितना सुंदर डिजाइन बनाया है तूने मानवी। ऐसा सुंदर कॉस्ट्यूम तो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। मैं जल्दी जाकर इस डिजाइन का कॉस्ट्यूम बनाकर आती हूँ। दीदी, मैं ऐसा कॉस्ट्यूम सी सकती हूँ। मुझे सिलाई का काम भी आता है। अच्छा यार, तू तो कमाल है मानवी।
तभी नेहा मानवी को बढ़िया से कपड़े ला कर देती है, जिसके बाद मानवी नेहा के घर में सिलाई मशीन पर अपनी बनाई डिजाइन का कॉस्ट्यूम सीने लगती है। करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद मानवी एक सुंदर सा यूनिक कॉस्ट्यूम सी लेती है। तभी नेहा उसे पहनती है। वाओ, कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है। मैं तो एकदम परी लग रही हूँ यार। इस कॉस्ट्यूम से तो मैं ही इस कंपटीशन में विजेता बनूंगी। देखा नेहा, मानवी जैसी गरीब लड़कियों में भी काफी हुनर भरा हुआ है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मानवी। तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी चिंता दूर कर दी। अब आप जल्दी जाइए अपने कंपटीशन में और जीत कर आइएगा। तभी नेहा वो कॉस्ट्यूम और मानवी के बनाए यूनिक डिजाइन लेकर शहर आती है और वहाँ फैशन डिजाइनर कंपटीशन शो में मानवी का बनाया कॉस्ट्यूम और उसकी डिजाइन दिखाती है। वाह, लुकिंग सो ब्यूटीफुल डिजाइन। नेहा, ये तुमने बनाया है? जी सर। ऑसम यार, तुम्हारा ये डिजाइन तो शो में धमाल मचा देगा। थैंक यू सर। उसके बाद कंपटीशन में नेहा अपने डिजाइन बताती है तो सब उसका यूनिक सा डिजाइन देखकर दंग रह जाते हैं और नेहा इस कंपटीशन में जीत जाती है, जिसके बाद उसे फैशन डिजाइनर का खिताब मिल जाता है और वो वर्ल्ड की फैशन डिजाइनर बन जाती है। तभी नेहा घर आती है। बहुत बहुत बधाई हो बिटिया, आखिर तुम फैशन डिजाइनर बन ही गई। माँ, मुझे लाखों रुपए के ऑर्डर भी मिल चुके हैं और ये सब मानवी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। थैंक यू सो मच मानवी, थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस दीदी। तभी नेहा अपनी ट्रॉफी और 5 लाख रुपए मानवी को दे देती है। दीदी, ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि इसकी असली हकदार तुम हो मानवी। शहर में मैं अपना एक बहुत बड़ा शॉप खोल रही हूँ और उसमें तुम एज अ मैनेजर रहोगी। हम दोनों मिलकर फैशन की दुनिया में खूब धमाल मस्ती मचाएंगे और खूब पैसा कमाएंगे। ये सुनकर मानवी की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझ गरीब के लिए इतना सोचा। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। उसके बाद मानवी वो पैसे लेकर अपने घर आती है और अपने माता पिता को बताती है। बिटिया, ये तेरी अच्छाई का फल है जो आज तुझे इस रुपए से मिला है। माँ, अब हम बाबा का एक बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। देखना, बाबा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। उसके बाद मानवी नेहा के साथ अपने माता पिता को लेकर शहर में ही और वहाँ नेहा के साथ फैशन डिजाइनर का काम करके महीने के लाखों रुपए कमाने लगी और अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी एक हंसता खेलता जीवन बिताने लगी। उसके बाद नेहा और मानवी दोनों की तस्वीरें शहर में हर जगह लग जाती है और उन्हें बड़े बड़े फैशन डिजाइनर कंपनियों से काम मिलने लगता है। तो इसी तरह दूसरों के घर में बर्तन धोने वाली एक गरीब लड़की मानवी बनी फैशन डिजाइनर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? सफलता चाहे किसी भी जरिए से मिले, पर सफलता मिलने की खुशी बहुत ही बड़ी होती है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। इसीलिए वो कहते हैं ना कि हमेशा अच्छी सोच रखो, क्योंकि अच्छा ही इंसान को कामयाब बनाती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली ऐसी ही नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मेहनत करते रहिए। एक गांव में रहने वाले लक्ष्मी और दयाराम का एक लौता बेटा विनय था। पूरा परिवार खेती बाड़ी करके घर का खर्च चलाता था। विनय की शादी की उम्र हो चली थी और उसके लिए पास के ही किसी छोटे शहर की एक लड़की शीतल का रिश्ता आया था। सुनो लक्ष्मी, हमारे विनय के लिए शहर की लड़की का रिश्ता आया है। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, लड़की बहुत सुंदर और गुणवान है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारा बेटा भी कम है क्या किसी से? पूरे गांव में सबसे सुंदर और मेहनती हमारा विनय ही है। लक्ष्मी और दयाराम आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका बेटा विनय भी वहाँ आ जाता है। आप दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? अरे विनय, तू आ गया, तेरे लिए खुशखबरी है। जल्दी ही तेरी शादी होने वाली है। अब तेरे पिता के पास तेरे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। क्या? हाँ, अगर तू राजी हो तो हम बात आगे बढ़ाएं, जैसा आपको ठीक लगे पिताजी। इसके बाद से रिश्ते की बात आगे बढ़ती है। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बड़े
सभी लोग भी आपस में बात करते हैं और आखिर में रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही महीनों में विनय की शादी शीतल से हो जाती है और शीतल नई नवेली दुल्हन बनकर विनय के घर आती है। आओ बहू आओ, आज से ये तुम्हारा घर है। विनय, बहू के घर से कुछ सामान आया है, इसे तुम अंदर घर में रखवा दो। ठीक है पिताजी। लड़की वालों ने दहेज के सामान में डबल बेड, अलमारी, मेज, कुर्सी जैसे सामान के साथ एक एसी भी भेज दिया था, जिसे देखकर सभी गांव वालों की आंखें चकाचौंधी आ गई थी। अरे इसमें तो एसी भी है, इसका मतलब बहू अपने साथ एसी लेकर आई है। क्या बहू के घर से एसी आया है? ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। पूरे गांव में सिर्फ हमारे यहाँ ही एसी होगा। जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि बहू अपने साथ एसी लेकर आई है, सब लोगों का चेहरा और ज्यादा खिल जाता है। ए जी, एसी तो बहुत चमक रहा है। मैंने सुना है इसमें से बहुत ठंडी हवा आती है। और नहीं तो क्या माँ, अरे एसी के आगे तो मनाली की ठंड भी फेल है। मगर ये चलेगा कैसे बेटा? इसका एक रिमोट होता है पिताजी, इसे घर के एक कमरे में सेट करवा देते हैं, फिर आप बस एक बटन से गर्मियों में भी ठंड का मजा ले सकते हैं। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। मैं तो पूरे गांव को खबर देने जा रही हूँ कि हमारी बहू अपने संग एसी लेकर आई है। एसी। अरे घर में नई नवेली दुल्हन है, उसका ध्यान रखने की जगह तुम गांव में एसी की खबर फैलाने जा रही हो। एक बार बहू से पूछ तो लो कि उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। विनय, तू जाकर बहू का ध्यान रख, मैं अभी वापस आती हूँ। अच्छा ठीक है, लगता है तुम्हारी माँ को बहू से ज्यादा एसी के आने की खुशी है। आप भी यहाँ खड़े होकर समय बर्बाद मत कीजिए। जाइए किसी को ढूंढ कर लाइए जो एसी को घर में फिट कर सके। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं कल इस एसी को फिट करवा दूंगा। कल क्यों, आज ही जा। नई बहू रात भर गर्मी में थोड़ी ना रहेगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन करके अपने दोस्त से कह देता हूँ, वो इसे फिट करवा देगा। हाँ ये ठीक रहेगा। आखिरकार घर में एसी लग जाता है। एसी की ठंडी हवा पूरे घर को ठंडा कर देती है। विनय, तू सही कह रहा था, इसकी हवा में तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहाड़ों की ठंडी हवा के बीच हूँ। जिंदगी में पहली बार एसी की हवा खाने को मिली है, ना तो अब तक एसी का सिर्फ नाम ही सुना था हमने। ये सब शीतल की वजह से हुआ है। एसी के लिए हमें शीतल का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ ये बात तो विनय ठीक ही कह रहा है। बहू के कदम जब से इस घर में पड़े हैं, घर में खुशियाँ आ गई है। हाँ बहू, तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो बस आपका प्यार है। घर के सब लोग एसी की हवा में बैठे थे, मगर शीतल रसोई में खाना बना रही थी। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। सब लोग आराम से एसी की ठंडी हवा में बैठे हैं और मुझे यहाँ गर्मी में खाना बनाने के लिए भेज दिया। गर्मी में शीतल का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था कि तभी उसकी सास रसोई में आती है। सुन बहू, जरा 4 कप चाय बना देना। गांव के कुछ लोग घर पर एसी देखने आए हैं। क्या एसी देखने? हाँ, पूरे गांव में किसी के पास एसी नहीं है ना, बस हमारे घर है, इसीलिए देखने आए हैं कि एसी कितनी ठंडी हवा दे रहा है। जल्दी से जल्दी चाय नाश्ता लिया सबके लिए। ठीक है माँ जी। इसके बाद लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। वाह, ये भी सही है, घर में बहू की मुंह दिखाई नहीं हुई, मगर इस एसी की मुंह दिखाई हो रही है। एसी इतना ही अच्छा लग रहा है तो घर में बहू क्यों लेकर आए? बहू की जगह एसी ले आते। अब इतनी सारी गर्मी में मेहमानों के लिए चाय भी बनाओ, जिन्होंने आज से पहले कभी एसी देखा ही नहीं है। एक दिन आज घर पर कोई नहीं है, सब लोग खेत पर काम करने गए हैं। आज तो मैं आराम से एसी की ठंडी हवा खाऊंगी। शीतल आज एसी में बैठकर आराम करने वाली थी, मगर किस्मत को ये मंजूर ही नहीं था कि वो एसी की हवा में बैठकर आराम करे, क्योंकि शीतल जैसे ही एसी ऑन करती है वैसे ही लाइट चली जाती है। अरे ये क्या, लाइट चली गई? हे भगवान, कितने वक्त बाद तो एसी की ठंडी हवा खाने का मौका मिला था। इस लाइट को भी अभी जाना था, मैं भी भूल गई। ये शहर नहीं है, गांव है गांव। यहाँ लाइट आती कम है मगर जाती ज्यादा है। अब क्या करूँ? अब हाथ से ही पंखा करना पड़ेगा। करीब 4 घंटे के बाद घर में बिजली आती है। लाइट आ गई, अब चलकर एसी ऑन करती हूँ। शीतल को लगा कि अब तो शीतल एसी की हवा खाकर ही रहेगी, मगर इस बार भी वो इस काम में नाकाम रही, क्योंकि एसी ऑन करते ही घर के सभी लोग वापस आ गए थे। बहू, एसी चला दो और कुछ खाने को ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। पिताजी, आज कितनी ज्यादा गर्मी थी ना, मेरे से तो खेत में काम ही नहीं हो रहा था। बहू, शाम होने को आई है, रात के खाने की तैयारी भी कर लेना। ठीक है माँ जी। इसके बाद रोज की तरह ही शीतल घर के कामों में व्यस्त हो जाती है और बाकी घर के लोग एसी में बैठकर आराम करते हैं। एक दिन
आप आज खेत पर नहीं जा रहे? नहीं, आज मन नहीं है। मन नहीं है? मगर ये क्या बात हुई? अरे तुम बाहर देख रही हो कितनी तेज गर्मी है। एसी की हवा छोड़कर तेज धूप में कौन ही जाना चाहेगा। लेकिन फिर खेत का काम वो कौन करेगा? अरे एक दिन खेत में ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन नहीं विनय जी, आप पिछले महीने से अब तक सिर्फ 10 ही दिन खेत में गए हैं। जब से ये एसी लगा है बस सारा दिन इस एसी में बैठे रहते हैं। तो क्या हुआ, ठंडी हवा किसे पसंद नहीं है शीतल? घर में एसी आने की वजह से विनय बहुत ज्यादा आलसी होता जा रहा था। खेत में मेहनत करना तो वो जैसे भूल ही गया था। दयाराम अकेले ही खेत में जाकर मेहनत कर रहा था। मगर जब विनय के आलसीपन ने हद पार कर दी तो शीतल और दयाराम ने नई तरकीब निकाली। विनय अब खेत पर क्यों नहीं आता बहू? मैं तो इनसे रोज कहती हूँ खेत में जाने के लिए, मगर ये है कि सुनते ही नहीं। बस सारा दिन एसी ऑन करके एसी के आगे लेटे ही रहते हैं। ये ऐशो आराम ही तो इंसान को मेहनत करने से रोकते हैं। विनय के आलसीपन की असली जड़ ये एसी ही है। इसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। एक आइडिया है पिताजी। इसके बाद शीतल अपना आइडिया दयाराम को बताती है। शाम को विनय अपने दोस्तों के साथ घूमकर घर वापस आता है। शीतल, एसी ऑन तो है। आज घर में आते ही बड़ी गर्मी लग रही है। आप खुद ही ऑन कर लीजिए, मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ। जैसे ही विनय एसी ऑन करने जाता है वो देखता है कि घर में एसी नहीं है। अरे घर का एसी कहाँ गया? माँ, पिताजी, शीतल, घर का एसी चोरी हो गया। एसी चोरी नहीं हुआ है बेटा, आंखें खोल कर देख, सामने कूलर रखा हुआ है। हाँ मगर एसी कहाँ है? ये कूलर कहाँ से आया? और बेटा एसी बेचकर हमने 2 कूलर खरीद लिए हैं। एक तेरे कमरे में रखा है और एक ये बाहर रखा है। ठंडी हवा तो ये कूलर भी दे देगा, मगर ये तुझे आलसी नहीं बनाएगा। अब तुझे खेत में मेहनत ना करने का बहाना नहीं मिलेगा। अच्छा, तो आपने ये मेरे लिए किया है, मगर माँ का क्या? बेटा मुझे तो एसी की हवा में ठंड लगने लगी थी। सच बताऊं तो मुझे तो पेड़ की छांव में जो ठंडी ठंडी हवा आती है वही पसंद है। मुझे एसी की जरूरत नहीं। और शीतल, उसे तो एसी चाहिए। जब से एसी आया है मुझे तो वक्त ही नहीं मिला उसकी हवा में बैठने का। दिन भर काम करती थी और जब खाली समय होता था तब लाइट चली जाती थी। इसीलिए मैंने ही पिताजी को एसी की जगह कूलर लाने के लिए कह दिया। तुम्हारे अलावा यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर सब कूलर की हवा में खुश हैं तो मैं भी एसी में ही खुश हूँ। तो इस तरह गांव में आए पहले एसी की जगह कूलर ले लेता है और सब लोग पहले की तरह ही रहने लगते हैं।